मानस और मिली दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर किया करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। अनीता को नया पार्टनर बनाया गया 1/4 शेयर के लिए। मानस और मिली की जो कैपिटल्स हैं वो है ₹3 लाख और 1,50,000। अनीता जो है वो ₹2 लाख अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आई है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको बच्चों बताना है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी ऑन एडमिशन ऑफ अनीता। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हिडन गुडविल से। ठीक है बच्चों, हिडन गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करके निकाला जाता है। वो स्टेप्स क्या हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना है फर्म की टोटल कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टेकिंग अनीताज कैपिटल एज बेस। तो अनीता की कैपिटल है ₹2 लाख और उसका जो शेयर है वो है 1/4। तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी कैपिटल को, तो आपको पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड स्टेप में आप फर्म की एक्चुअल कैपिटल देखिए कितनी है। उसके लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल ऐड कर लीजिए, साथ के साथ जो नया पार्टनर है अनीता उसकी कैपिटल को भी ऐड कर लीजिए। ये आ जाएगा 6,50,000। तो बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए 8 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है ₹6,50,000। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वही फर्म की गुडविल है। इस 8 लाख में से 6,50,000 को माइनस कर दीजिए। इससे आपका फर्म की गुडविल निकल आएगी 1,50,000। अगर अनीता के हिस्से गुडविल मांगी जाए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। इस 1,50,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 37,500। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आंसर। फिलहाल दिस इज द आंसर, क्योंकि हमसे अनीता के हिस्से की गुडविल नहीं मांगी, फर्म के हिस्से की गुडविल मांगी है। तो जो गिवन ऑप्शंस आपको हैं दे रखे हैं उनमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आसान सा ही क्वेश्चन था, बस इन स्टेप्स को आपको आना चाहिए। इसकी हेल्प से, इन स्टेप्स की हेल्प से आप गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। मैंने क्या करा, मैं दोबारा समझा देता हूं बच्चों आपको। मैंने सिंपली नए पार्टनर कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। फिर मैंने जो भी सबकी कैपिटल दे रखी थी उनको ऐड कर दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, वो आ गई फर्म की गुडविल। और अगर हमें नए पार्टनर की गुडविल पूछी गई होती तो हम उसको फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देते, उसके प्रॉफिट शेयर से, तो उसके हिस्से की भी गुडविल हमें मिल जाती। मगर हमसे ऐसा कुछ मांगा नहीं गया था, सिर्फ फर्म की गुडविल ही मांगी गई थी। तो आंसर है ₹1,50,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। क्लियर बच्चों? मिनी और मानसी दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर करती हैं आपस में इन द रेशियो 4:3। उन्होंने निशा को नया पार्टनर बनाया 3/7 शेयर के लिए। उसने 2/7 शेयर लिया मिनी से और 1/7 शेयर लिया मानसी से। आपको बताना है बच्चों कि इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो नया पार्टनर है या जो नई पार्टनर है उसने क्लियरली बता रखा है कि उसे मिनी से कितना चाहिए और मानसी से कितना चाहिए। जितना उसे मिनी से चाहिए वो मिनी का सेक्रीफाइस हो गया, जितना उसे मानसी से चाहिए वो मानसी का सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखे हैं 2/7 और 1/7। ठीक है, जिससे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 मिल जाएगा। वो अलग बात है, हमारे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्रीफाइस की जरूरत है। और इस सेक्रीफाइस को उनके पुराने शेयर से माइनस करके हम उनके नए शेयर निकाल लेंगे और सबके नए शेयर को कंपेयर करके हम नया रेशियो भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो मिनी का नया शेयर होगा बच्चों उसका पुराना शेयर जो कि 4/7 है, माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया 2/7, तो मिनी का नया शेयर आ गया 2/7। मानसी के नए शेयर की बात करें तो उसका पुराना शेयर है 3/7, उसने सेक्रीफाइस किया 1/7 और उसका नया शेयर भी आ गया 2/7। और जो नई पार्टनर है निशा, उसका शेयर तो हमें दे ही रखा है 3/7, तो नया शेयर सबका हमारे पास है 2/7, 2/7 और 3/7। जिससे इनका नया रेशियो आ गया 2:2:3। So this is the new ratio of मिनी, मानसी एंड निशा। तो जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों उनमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जब पार्टनर के सेक्रीफाइस दे रखे हों तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करिए, नया शेयर मिल जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है, मगर नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस काम आता है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और नए शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। इसको ध्यान रखिएगा।